समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें आसमान छू रही है, तेल पर टैक्स के रूप में सरकार भारी मुनाफा ले रही है, लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है। अब सपने दिखाए जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जो उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, एमओयू का एमओयू कर रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। झूठे फंसाना, झूठे मुकदमे लगाना आदत बन गई है। यह सरकार तो कांग्रेस से भी आगे निकल गई। जब चुनाव होने में 200 दिन बचे हो तो कैसे 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट। कमालगंज के अंतर्गत गांव गौसपुर निवासी युवती की बीते दिन पूर्व सड़क के किनारे मृतक अवस्था में पाई गई थी, जिसका नाम तबस्सुम था। महिला शादीशुदा थी। शनाख्त होने के बाद मां खुशीदा बेगम ने अपनी बेटी के पति सावेज के खिलाफ थाना कमालगंज में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर कमालगंज पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। वहीं मृतक युवती के पति सावेज को गिरफ्तार करने के लिए सर्विलांस टीम की मदद ली गई। उसी के आधार पर कॉल डिटेल निकाली गई और शक के आधार पर उसे एसओजी टीम और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पति ने अपनी पत्नी की कर डाली हत्या। इसका खुलासा अभी तक कोतवाली प्रभारी अजय नारायण ने बताने से इनकार किया। फर्रुखाबाद ब्यूरो से राजीव कुमार की रिपोर्ट। थाना मेरापुर क्षेत्र अंतर्गत लव कुश पुत्र रामविलास सिंह, उनके साथी पुत्र नेत्रपाल अपनी बाइक से सारा चित्र में गए हुए थे। वहीं उनको किसी अज्ञात लोगों ने पैर में गोली मार दी। बीती रात घटना की सूचना थाना मेरापुर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लव कुश को घायल अवस्था में मोहम्मदाबाद स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। होमगार्ड जमादार सिंह ने रात 11 बजे लव कुश को लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फर्रुखाबाद ब्यूरो से रमन शुक्ला की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद अंतर्गत जेब कतरे ने लिफ्ट मांगी। लिफ्ट मांगने के साथ ही उसने अपने दूसरे बाइक के साथ चलने के लिए अपने जेब कतरों को साथ में ले लिया और लुटेरों ने जिस बाइक सवार से लिफ्ट मांगी थी, उस बाइक सवार ने कहा कि क्या बात है, कहां जाओगे। इतने में ही दूसरे ने कहा कि फर्रुखाबाद जाएंगे। उसने कहा कि यह बीमारी हालत में है, इसे लिफ्ट दे दो। लिफ्ट देने के बाद हरसिंहपुर गोवा निवासी सुरेंद्र कुमार अपने साथ सत्यनारायण फर्रुखाबाद जा रहे थे। उन्होंने उस जेब कतरे को लिफ्ट दे दी। रोहिल्ला चौराहे से जेब कतरा बैठा बाइक पर और सकवाई बैंक के पास उतर गया। उसने पीछे बैठे सुरेंद्र कुमार की जेब से 38,000 रुपए पार कर दिए और साथ में चल रही अपाचे बाइक को हाथ दिया और गाड़ी से उतर गया। जब यह फर्रुखाबाद पहुंचे तो इन्होंने अपनी जेब में देखा कि पैसे गायब। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। वहीं हरिओम त्रिपाठी ने उनकी तहरीर पर जांच कर रहे हैं और कहा है कि बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। आजकल जनपद में लुटेरे बाइक सवार जेब कतरों का गिरोह फल फूल रहा है। फर्रुखाबाद ब्यूरो से रमन शुक्ला की रिपोर्ट।
बिशनगढ़ थाना अंतर्गत गांव हमीरपुर में एक युवती ने अपने बाग से मिट्टी न उठाने पर मना किया। कुछ गांव के ही लोगों ने मिट्टी उसके बाग से निकाल रहे थे। युवती ने बार बार मना किया कि खेत से मिट्टी ना निकालो, लेकिन कुछ लोग ग्रामीण नहीं माने। उन्होंने युवती की बात नहीं मानी और इतने में ही वह लोग मारपीट पर उतर आए। उन लोगों ने युवती को पीट दिया, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को मेडिकल कॉलेज तिरवा में भर्ती कराया। परिजनों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। कन्नौज ब्यूरो तहसील तिरवा संवाददाता सतवीर की रिपोर्ट। थाना इंदरगढ़ ग्राम अंतर्गत हसेरन क्षेत्र के गांव हमीरपुर निवासी सोनू कुमार, मान सिंह, सुनीता, मीना देवी के ऊपर गांव के ही लोगों ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया। गंभीर रूप से घायल मान सिंह, सुनीता, मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया है कि श्री राम, कमलेश, विवेक, मुन्नी देवी, काजल ने पुरानी रंजिश को मानते हुए घर में बैठे थे। बातचीत शुरुआत हुई और गाली गलौज पे उतारू हुए, वहीं साथ में मारपीट करना चालू कर दिया। गंभीर रूप से घायल लोगों को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज तिरवा में भर्ती कराया। नहीं बताया जा रहा है कि मामला आपसी रंजिश का है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इंदरगढ़ पुलिस ने बताया है कि जांच के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। कन्नौज ब्यूरो से अवनीश तिवारी की रिपोर्ट। थाना कोतवाली फतेहगढ़ के अंतर्गत मोहल्ला ग्वालटोली निवासी नाबालिग युवती रेनू को कुछ दबंगों ने मार पीट कर घायल कर दिया। घायल रेनू को थाना कोतवाली पुलिस फतेहगढ़ ने मेडिकल परीक्षण के लिए लोहिया अस्पताल भेजा। वहीं थाना कोतवाली पुलिस ने बताया है कि रेनू के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करके जांच की जाएगी। दबंगों को बहुत जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी। फर्रुखाबाद से ब्यूरो चीफ रमन शुक्ला की रिपोर्ट। जनपद में वार्षिक मेला लगता है रामनगरिया। रामनगरिया में कल्पवास करने आई 1 माह के लिए गीता देवी 1 महीने तक गंगा के तट पर कल्पवास करती है और पूजा अर्चना करती। गंगा मैया को श्रृंगार चढ़ाती। वहीं दूसरी ओर उनका पुत्र जनपद हरदोई से कल्पवास करने आया। गीता देवी का पुत्र बाबरपुर निवासी 27 वर्ष पवन कुमार त्रिवेदी पुत्र मनसा राम। मेला रामनगरिया में मां गीता कल्पवास करती। तीसरी सीढ़ी पर उसकी झोपड़ी लगी हुई है। वहीं पर उससे मिलने आए उसके पुत्र पवन मां के साथ कल्पवास करने आए थे और मेला गंगा मैया के दर्शन किए। वहीं वे गंगा नहाने गए। दोपहर 12 बजे जैसे ही गंगा में डुबकी मारी, वैसे ही गंगा मैया में वे समा गए। जैसे ही खबर लगी कि पवन गंगा मैया में डूब गए, वैसे ही उनको निकाला गया और उनकी डेड बॉडी निकालकर पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। गंगा के तट पर आए कई ऐसे मामले देखे जा सकते हैं कि यहाँ लगभग 7,500 झोपड़ी हैं जहाँ कल्पवास लोग करते हैं। लगभग लाखों की संख्या में लोग इस मेले में पहुँचते हैं। फर्रुखाबाद से ब्यूरो राजीव कुमार की रिपोर्ट। लखनऊ से जालंधर की ओर कार जा रही थी। 188 हाईवे नंबर पर कार टकरा गई, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में हाईवे पर तैनात पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि कार सवार जालंधर जा रहे थे। लखनऊ के रहने वाले हैं। भाई इनका मेडिकल कॉलेज तिरवा में इलाज चल रहा है। घायलों ने बताया कार की स्पीड कम थी, फिर भी यह एक्सीडेंट हो गया। कन्नौज ब्यूरो तहसील संवाददाता सत्यवीर निराला की रिपोर्ट।